हम अपने ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हम देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, उस मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं जहाँ से हमारी आस्था जुड़ी होती है। और वहाँ जाकर हम उनसे उनके समक्ष बैठकर अपनी सारी समस्याओं को कहते हैं। जैसे हमारे जीवन की तमाम समस्याएं होती हैं, जैसे बच्चों को लेकर होते, अपने बिजनेस को लेकर होते, अपने स्वास्थ्य को लेकर होती, ऐसे जीवन की तमाम समस्या होती है जो उनसे हम कह देते हैं। और यदि हम वहाँ जाते हैं और सिर्फ उनके दर्शन कहते हैं और उनसे हम कुछ भी नहीं कहते हैं, कुछ भी उनसे नहीं माँगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम। आज मैं आपको यही बताऊँगी कि यदि हम उनके सामने जाते हैं और उनसे हम कुछ भी नहीं माँगते हैं, तो हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान पे कितना बड़ा कर्ज चढ़ जाता है। और उस कर्ज को चुकाने के लिए भगवान सारे प्रयास करते हैं कि आपको हर एक चीज़ देने का प्रयास करते हैं कि वो आपको हर सुख दे सकें। यदि आप भगवान के दर्शन, विग्रह के दर्शन करने जाते हो और उनसे कुछ भी नहीं माँगते, तो ऐसी स्थिति में हमारे ठाकुर जी पे बहुत बड़ा कर्ज चढ़ जाता है। ऐसे ही हमारे वृंदावन में एक महान संत हुए, संत अलबेला। उनका नाम ही अलबेला था क्योंकि वो ऐसे थे कि लोग उन्हें अलबेला कहकर पुकारने लगे। हालांकि उसका नाम अलबेला नहीं था, पर उनके कार्य ऐसे थे, वो ऐसे सीधे भक्त थे कि लोग उन्हें अलबेला कहते थे। क्योंकि जब अपने ठाकुर जी से कोई मिलने जाता है तो अपने जीवन की समस्या बताते, क्योंकि ठाकुर जी अपने अपने उनसे कुछ भी कहा जा सकता है, पर हमारे अलबेला भक्त ऐसे थे कि वो ठाकुर जी से कुछ भी नहीं कहते थे। लोग जानते थे कि इनके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही, पर अलबेला जी ऐसे थे, वो ठाकुर जी से कुछ भी नहीं कहते थे। वो नित्य अपने मित्र मंडली के साथ प्रत्येक नित्य दिन ठाकुर जी के दर्शन करने जाते थे। एक दिन का किस्सा है, ऐसे ही अपने मित्रों के साथ वो दर्शन करने बिहारी जी के गए और उस दिन का किस्सा अजीब का है। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब अपने मित्रों के साथ वो ठाकुर जी के दर्शन करने गए और सबने दर्शन किया, ठाकुर जी का पट बंद हुआ। सबने बोला, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट वाले की, सब जयकारा लगाने लगे। फिर पट बंद हुआ, बार बार पट खुलता, पट बंद होता, और ऐसे ही सब जैसे पट खुलता बिहारी जी के दर्शन होते और सब ऐसे जयकारा लगाना शुरू करते। और भक्त अलबेला जैसे ही देखता है ठाकुर जी को, ठाकुर जी उन्हें नहीं दिखते। पट खुलता बंद होता दिखता, पर ठाकुर जी उन्हें नहीं देखते। ऐसा कई बार हुआ। बड़ा आश्चर्य लगा उन्हें। उन्हें लगा कि आज हमें ठाकुर जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्या मैंने कर दिया। बड़े आश्चर्य में पड़ गए। फिर देखते हैं, कुछ देर बैठता हूँ, फिर ऐसे ही उन्होंने देखा कि पट बंद हुआ, पट खुला, पर ठाकुर जी नहीं देखा। मन में जिज्ञासा उठी कि चलो अपने मित्र से पूछ लेता हूँ, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ठाकुर जी मुझे नहीं दिखाए। उन्होंने बात बनाते हुए कहा कि आज ठाकुर जी का विग्रह बहुत सुंदर लग रहा, आज कपड़े बहुत सुंदर थे, क्यों। तो मित्र जो पास बैठे थे उन्होंने कहा, हाँ आज ठाकुर जी ने बहुत अच्छा श्रृंगार कर रखा, बहुत सुंदर लग रहा है। तो उनको पता चल गया कि हाँ ठाकुर जी के दर्शन सबको हो रहे हैं, पर मुझे ही ठाकुर जी नहीं दिख रहे, क्या बात है, क्या वो मुझसे नाराज है। मन में ये बात चुभती रही और वो अपने घर चले गए। इस बात को मन में रख के ना उन्होंने भोजन किया, ना पानी पिया, ना रात भर उन्हें नींद आई। उन्होंने सोचा कि मैं तभी भोजन पाऊंगा जब मैं अगले दिन ठाकुर जी के दर्शन करूंगा और मुझे विश्वास हो जाए कि ठाकुर जी मुझसे नाराज नहीं है। फिर उन्होंने क्या, अगले दिन जब अपने मित्रों के साथ गए, फिर ऐसे हुआ, सबने जयकार लगा, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जैसे पट खुला, पर्दा हटाया गोस्वामी जी ने, फिर पर्दा बंद किया, ठाकुर जी के दर्शन सबको, पर उनको दर्शन नहीं हुआ। वो बड़ा अचंभा। उन्होंने कहा, क्या बात, क्या गलती मुझसे हो गई, ठाकुर जी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। बहुत देर तक बैठे रहे और बातों बातों में सबसे पूछा भी, लेकिन सबको दिख रहे हैं और उन्हें ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे। घर जाके बहुत उदास, कहा अब तो बहुत हद हो गई। उन्होंने कहा अब तो बहुत हद हो गई, अब तो मैं अपने यमुना जी में प्राण ही त्याग दूंगा। मुझसे कौन सी ऐसी बहुत बड़ी गलती हो गई कि ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे। फिर यमुना जी के पास गए, कहा कि आज यदि मैं जा रहा हूँ आखिरी बार दर्शन करने, अगर आज भी ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं यमुना जी में अपने प्राण को त्याग दूंगा। बस पहुंच गए ठाकुर जी के दर्शन करने। फिर वही हुआ, सबने जयकार लगा, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सबने जयकार लगा, पर्दा हटा, पर्दा बंद हुआ, सबने दर्शन किया, फिर आज भी उन्हें नहीं दिखे बिहारी जी। बहुत दुखी हुए और वो पहुंच गए यमुना जी के पास और वहां जाके कहने लगे कि मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है क्या, मुझे बताइए तो मुझसे क्या अपराध हुआ। जानबूझ के मैंने कुछ भी नहीं किया, यदि अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करें और मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया।
ये जीवन किस काम का, जिन आँखों से मैं अपने बिहारी जी को, अपने ठाकुर जी को देख न सकूँ, जिस जिह्वा से मैं उनका यशगान न कर सकूँ, ये शरीर किस काम का जो उनके चौखट तक जा न सके। अब मैं क्या करूँगा इस जीवन का? जब बिहारी जी मुझसे नाराज़ है और मुझे दर्शन नहीं दे रहे, अब मैं इस जीवन को क्या करूँगा? अब मैं जा रहा हूँ यमुना जी में अपने प्राण को त्यागने। वो यमुना जी के किनारे के समीप गए और जा ही रहे थे, बिल्कुल समीप पहुँचे थे, तब तक पीछे से आवाज़ आती है, "अरे भैया रुको, मुझे आपसे काम है और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरी प्राण आपके हाथों में है। कृपया मेरी बात सुनिए और रुक जाइए।" वो छलांग लगाने जा ही रहे थे अलबेला जी, तब तक पीछे से आवाज़ सुनकर वो रुक गए। देखते ही कौन है? पीछे देखते ही एक व्यक्ति भागता दौड़ा हुआ चला आ रहा है, जिसके शरीर से अजीब सी महक आ रही है और कोढ़ टपक रहा है। अजीब सा कोढ़ है उसके शरीर में, पूरे शरीर में अजीब सा हो गया है और वो दौड़ता भागता हुआ चला आ रहा है उनको आवाज़ लगाते हुए, और क्या कहता है कि रुक जाइए, मेरे प्राण की नैया आपके हाथों में है। अलबेला जी बड़े अचंभव में कि ये क्या कह रहा है। पास आया, बोला, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें कौन सी बीमारी है और ये सब क्या है, और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो खुद अपने जीवन को त्याग करने जा रहा हूँ। कर नहीं भाई, ठाकुर जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा एक भक्त है मेरा और वहां तुम्हें मिलेगा। यदि वो मुझसे कह दे, एक बार मुझसे कह दे कि ठाकुर जी इस व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाए, तो मैं तुम्हें इस बीमारी से निजात दिला दूंगा। बस वो मेरा भक्त कह दे, तो कृपा करके महाराज ऐसी कृपा करके ठाकुर जी से आप प्रार्थना करके एक बार बस मेरे लिए कह दीजिए, तो मेरे जो प्राण संकट में है, ये बीमारी लेकर मैं जीवन जी रहा हूँ, इससे मुझे फुर्सत मिल जाए। मेरे प्राण आपके हाथों में। अलबेला जी बड़े भौचक्के कि ये कैसी बात कर रहे हो, तो आश्चर्यजनक वाली बात कर रहे हो। मेरे सिर्फ कह देने से वो ऐसा कर देंगे? वो तो खुद मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। पर उसने कहा कि नहीं भाई, ठाकुर जी मेरे सपने में आए, मैंने बहुत दवाई की, सब कुछ किया, पर उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है कि यदि वो कह दे तब तुम्हारी ये बीमारी दूर हो जाएगी। तब अलबेला जी ने कहा, अगर ठाकुर जी तुम्हारे सपने में आए और ऐसा कहा है तो इतना कहने में मेरा क्या जा रहा है, कह देता हूँ, प्रार्थना कर दे। तो वैसे भी वो तो मुझे दर्शन दे नहीं रहे, वो मुझसे नाराज हो गए और मैं अपने प्राण को त्याग देने ही जा रहा हूँ। उसने कहा कि ठाकुर जी आपने तो मुझे दर्शन दिए नहीं और ये इतना मुझसे आग्रह कर रहा है, तो भाई इसकी मेरी तरफ से प्रार्थना स्वीकार करिए और इसकी ये बीमारी दूर कर दीजिए और इसे ठीक कर दीजिए। मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करिए। और इतना अलबेला के मुख से निकलते ही वो एकदम जो कुष्ठ रोग से मतलब दिख रहा था, बिल्कुल सही हो गया। ये देख कर अलबेला बहुत भौचक्का हो गया। उसने कहा, ये कैसे चमत्कार है, ये कैसे संभव हो सकता है कि मेरे मात्र इतना कह देने से ठाकुर जी तुम्हारे इस कुष्ठ रोग को दूर कर दिया। मुझे बताओ तुम कौन हो? ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, अलबेला तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो मेरे दर्शन करने नित्य आते और मुझसे कुछ भी नहीं मांगते, जिससे दिन प्रतिदिन मुझ पे कर्ज तुम्हारा चढ़ता जा रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दिया। तुमसे नजरें मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि तुम मुझसे कुछ मांगते ही नहीं। तुम मुझे इतने सीधे, इतने सच्चे हो कि जब भी मेरे दर्शन कितने सालों से आ रहे हो, कभी कुछ मुझसे मांगा ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दिया। और मैंने ये सब इसलिए किया कि मैं इस ऋण से अपने आप को चुका सकूंगी, इसलिए मैंने ये सब किया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, यदि हम अपने प्रभु, अपने ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन की इच्छाएं इतनी हैं, एक पूरी होती दूसरी फिर तैयार हो जाती है। इसलिए जीवन की अनन्य इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं को पूर्ति के लिए हम भटकते रहते हैं, कभी इस मंदिर में, कभी वहाँ उनके दर्शन। किसी के मुखार बिंदु से यदि हमने सुन लिया कि वहाँ की बहुत मान्यता है, बहुत सुनते हैं, तो एक बार वहाँ जाना चाहिए, तो हम सारे काम काज छोड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने। पर क्या कभी हमने सोचा है, यदि हम सिर्फ उनके दर्शन मात्र से उनसे मिलने के लिए हम जाते हैं और उनसे कुछ नहीं मांगते हैं, फिर उसका क्या प्रभाव होगा? फिर प्रभु हमसे क्या देंगे? यदि हम कोई मित्र से मिलने जाते हैं और उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं और वापस उससे कुछ नहीं लेते हैं, फिर इसका क्या प्रभाव होता है? यदि हम मिलने जाते हैं, लेके जाते हैं और उससे कुछ लेके आते हैं, तब तो बराबर हो गया ना। यही होता है कि यदि हम किसी से स्थान में जाते हैं
या जहाँ से हमारी विशेष हमको लगाव होता है, या किसी ठाकुर जी से, आप जिससे आपका भाव प्रेम लहो, आप उस ईश्वर से मिलने जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। तो यदि हम इच्छा लेके जाते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए हम आएँगे, या हमने मनोकामना पूर्ण कर दी, तो संसार की सारी समस्याओं को लेके जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारे जीवन में जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो उसका अंत फिर नहीं होता है। क्योंकि संसार में इतने लोग होते हैं, किस-किस को देखेंगे, किस-किस की मतलब सुनेंगे। क्योंकि हमारा प्रारब्ध के हिसाब से हमें जीवन में सुख-दुःख मिलता रहता है। हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमारा प्रारब्ध कभी खराब नहीं होगा। यदि हमारे जीवन में संकट आ रहे हैं तो हमने पिछला कुछ प्रारब्ध खराब किया है, इस वजह से हमारे संकट जीवन में बहुत ढेर सारे आ रहे हैं। हमें समस्याओं से निजात नहीं मिल रहा है। पर यदि हमारे प्रारब्ध हम सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, और हमारा प्रारब्ध बुरा है, खराब है, पिछला कर्म हमारा खराब है, तो वो भी धीरे-धीरे अच्छा होने लगता है। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा करने के लिए सोचते हैं, जीवन में अच्छा करते हैं, तो उनके जीवन में सब अच्छा होता है। तो दोस्तों, जब कभी हम ऐसे स्थान पे जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने जाएँ, या ऐसी विशेष जगह जहाँ से आपका विशेष लगाव है, तो उनके आगे सब कुछ दुनियादारी मत रखिएगा कि मतलब ये हो जाए, वो हो जाए, और फिर हम आएँगे, ये सब ये कर दीजिए तो आएँगे, तो ये तो सौदा हो जाता है। तो ये सब आप कभी मत करिएगा। आप मिलने जाइए उनसे, प्रार्थना करिए, बस उनका साथ मांगिए कि जो समस्याएँ आप मेरे जीवन में दे रखी, जो चल रही हैं, मेरे खुद के प्रारब्ध की वजह से, क्योंकि समस्या के एक अंश, एक कण भी जब भी आता है तो हमारे प्रारब्ध की वजह से आता है। दोस्तों, ये मत समझिए कोई किसी को समस्या नहीं देता है, किसी की वजह से संकट नहीं आते, हमारे प्रारब्ध में हम खुद उसके करता रहता होते हैं। तो उनसे सिर्फ इतना मांगिएगा कि हमें शक्ति दीजिए इस समस्या से निकलने का, और इस समस्या से हम निकल सकें, और जो जीवन दिया है उसको आसानी से जी सकें, और हमसे खुद गलत कार्य न बने, जिससे हमारा प्रारब्ध आगे पीछे का खराब ना हो। तो दोस्तों, छोटा सा नॉलेज वाला वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे से प्रसंग के साथ, एक सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।